मित्रों, करीब 2.50 करोड़ लोग प्रतिदिन भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यह 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मित्रों, 178 वर्ष पुराना भारतीय रेलवे आज भी सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है। लेकिन क्या आपको पता है रेलवे लाइन पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है और कैसे की जाती है? अब बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे, अरे रेलवे लाइन पर भी वेल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, रेलवे लाइन जो होती है वो लोहे की बनी होती है और लोहे का मौलिक स्वभाव होता है घटना और बढ़ना। उसमें रेखीय प्रसार सदैव होता रहता है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में पटरी जो होती है वो लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे कट करके छोटी करना पड़ता है। तो जब कट करते हैं तो वहाँ पर वेल्ड यानी वेल्डिंग करना होता है। इसी तरह सर्दियों के दिनों में जो लोहा होता है यानी जो पटरी होती है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, फिर उसे जोड़कर बड़ी किया जाता है। तो जब बड़ी करेंगे फिर से उस पर कट लगाएंगे और बाद में वेल्ड करेंगे। तो इस तरह से रेल पर भी वेल्डिंग की जाती है और किस तरह से की जाती है इसी बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है लोकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जानो पहचानो। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मिट वेल्डिंग के बारे में। इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है। जब कभी किसी थिक यानी मोटी प्लेट को वेल्ड करने की बात आती है और वो भी ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का अता पता ना हो, तो ऐसी स्थिति में थर्मिट प्रोसेस के द्वारा ही वेल्डिंग किया जाता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, 30 से 40 mm मोटी जो रेल की पटरी होती है उसका ज्वाइंट 1 घंटे के भीतर भीतर करना होता है और वो भी कंप्लीट तरीके से, और ऐसी जगह पर जहां बिजली का नामो निशान ना हो। तो वहां पर कैसे हम करेंगे वेल्ड? वहां पर थर्मिट वेल्डिंग के द्वारा ही रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट किया जाता है। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में कि इस प्रोसेस में क्या क्या उपकरण यूज होते हैं और इसको कैसे किया जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये थर्मिट वेल्डिंग होता क्या है। थर्मिट वेल्डिंग एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को मेटल से ज्वाइंट किया जाता है। सूखे मटेरियल को पिघलाकर जहां पर खाली जगह होती है वहां पर भरा जाता है। यानी थर्मिट वेल्डिंग को केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि सूखा मटेरियल या फिर भरा जाने वाला जो मटेरियल है उसको मेल्ट करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। और जो हीट होती है, हीट को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से प्राप्त किया जाता है। अभी आप ये मत समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में थर्माइट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं। मित्रों, ये जो बाल्टी में पाउडर जैसी चीज रखी हुई है इसको थर्मिट पाउडर कहा जाता है। थर्मिट एक मिश्रण होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन का, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक फाइन पाउडर के रूप में रहता है। इसका रेशियो 1:3 होता है, जिसमें एल्यूमिनियम का 1 भाग और बाकी आयरन का 3 भाग होता है। इन दोनों का प्रॉपर मिक्सचर होता है, क्योंकि जो आयरन है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम की डेंसिटी उससे कम होती है। लेकिन इसका जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोसिव बिहेवियर का होता है, इसलिए इसका प्रॉपर मिक्सिंग बनाया जाता है। और जब आयरन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है तो उससे हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट होता है, जिससे आयरन बिल्कुल पानी की तरह पिघल जाता है और उससे मेटल को ज्वाइंट किया जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे इस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट यानी उपकरणों की। तो सबसे पहले हम इसी बाल्टी को ले लेते हैं। ये ग्रेफाइट और एक दूसरे प्रकार के रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बनी होती है। इसके ऊपर स्टील प्लेट की पतली परत लगी होती है या कई प्रकार की होती है, जिसका उपयोग स्थान और काम के हिसाब से किया जाता है। इसमें ही मेन रिएक्शन होता है।
जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन के दौरान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न होता है, जिसे ये बकेट यानी ये बाल्टी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है और लोहे को पिघलने के लिए उचित तापमान जो होना चाहिए वो प्रोवाइड कराती है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे मोल्ड की। ये जो सामने आप लाल कलर की वस्तुएं देख रहे हैं, इन्हीं को मोल्ड कहा जाता है। जिस सेक्शन को हमें वेल्ड करना होता है उसके चारों तरफ से एक मोल्ड को लगाया जाता है, जो कि एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल यानी ऊष्मा प्रतिरोधक मटेरियल का बना होता है। इसका काम होता है कि हम जो ऊपर से पिघला हुआ मेटल डालते हैं उसको रोक कर रखना ताकि वह बाहर ना निकले, और यह भी 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकता है। अगला उपकरण है गैस नोजल। इसका उपयोग रेल ट्रैक को हीट अप करने के लिए किया जाता है, यानी गर्म करने के लिए किया जाता है। और इस नोजल में पीछे की तरफ जो आप मशीन देख रहे हैं उसमें पेट्रोल भरा होता है। उसी पेट्रोल को प्रेशर के द्वारा इस नोजल के थ्रू निकाला जाता है, जो कि काफी ज्वलनशील होता है, और इसी के थ्रू लाइन को गर्म किया जाता है। अगला है ग्राइंडिंग मशीन। जब टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो भी थोड़ा बहुत वेल्ड मटेरियल ऊपर या साइड में निकला रह जाता है उसको ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा फिनिशिंग करके प्रॉपर शेप में लाया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोलिक ऑपरेटेड लेफ्ट रिमूवल मशीन, यानी ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसके थ्रू थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस के बाद जो भी स्लैग या फिर एक्स्ट्रा फ्लेयर मटेरियल बचते हैं तो उसी जॉइंट के पास में उसको तुरंत ही रिमूव करना होता है, यानी हटाना होता है, नहीं तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोलिक ऑपरेटेड लेफ्ट रिमूवल मशीन का उपयोग किया जाता है ताकि ग्राइंडिंग फिनिशिंग में कम समय लगे। तो मित्रों, इस प्रक्रिया में जो भी उपकरण यूज होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब समझते हैं ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। तो इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले सरफेस प्रिपरेशन करना होता है, जिसमें जहाँ जॉइंट करना होता है उसका क्लीनिंग किया जाता है। उसमें कोई भी रस्ट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। वैसे तो थर्मिक वेल्डिंग का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रेलवे ट्रैक के वेल्डिंग का उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर रेल ट्रैक जंग प्रतिरोधक पेंट के द्वारा पेंटेड हो तो उस पोर्शन को भी रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें क्लीनिंग के लिए कैरोसिन ऑयल का भी उपयोग किया जाता है। अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद मोल्ड को फिक्स किया जाता है, यानी कि मोल्ड की फिक्सिंग की जाती है। मोल्ड फिक्सिंग करने के लिए रेल के बॉटम में करीब 60 mm का गैप होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। फिर मोल्ड को फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए ल्यूटिन सैंड का यूज़ होता है। ये जो बालू जैसी संरचना आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की, जो कि हमारे मित्र जीतू और दीपक मोल्ड के किनारे किनारे चिपका रहे हैं, इसी को ल्यूटिन सैंड कहते हैं। आमतौर पर इसे बालू कह दिया जाता है। तो मित्रों, जो ल्यूटिन सैंड होती है ये भी करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। ल्यूटिन सैंड हम इसलिए करते हैं ताकि जो मोल्ड फिक्सिंग के दौरान कुछ गैप बच जाता है वो भी भर जाए, ताकि जब हम मेल्ट मटेरियल यानी पिघला हुआ लोहा उसमें डालें तो कहीं से भी वो लोहा लीक ना करे। इसलिए स्पेशल टाइप का सैंड यूज होता है। मोल्ड को फिक्स करके प्री हीटिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को करीब 5 से 7 मिनट तक के लिए किया जाता है। जब रेल ट्रैक का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है तो प्री हीटिंग को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद ये जो बकेट है, बकेट के अंदर जो हमारा पाउडर है, जो मिक्सचर है, इसको लाकर इसके ऊपर रख दिया जाता है, और उसमें थर्मिक पाउडर और इग्नाइट पाउडर के मिश्रण को जो रखा है उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने के लिए आप जो हमारे हेड वेल्डर देख रहे हैं विपिन, इनका नाम विपिन है, और यही छुरछुरी में आग लगाकर उस बकेट के अंदर डालते हैं, जिससे कि बहुत तेज आग लग जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और इसी के साथ मेल्ट लोहा नीचे की तरफ उस बकेट को फाड़ता हुआ नीचे की तरफ मोल्ड के अंदर गिरता है। और ये सब प्रक्रिया कम से कम 16 से 17 सेकंड के दौरान हो जानी चाहिए। और ये पिघला हुआ पदार्थ यानी आयरन जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है मेट अवस्था में, तो वो तुरंत ही रनर के थ्रू जॉइंट के पास फिलअप हो जाता है, यानी भर जाता है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है वो बाहर की तरफ गिर जाता है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में एक्स्ट्रा मटेरियल को गिरते हुए। और जब मोल्ड में पिघला हुआ आयरन
अच्छी तरह से भर जाता है तो उसके बाद उस बकेट को हटा लिया जाता है और इस प्रोसेस को करीब 5 से 10 मिनट तक थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन के द्वारा उसके मोल्ड को ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं। उसके बाद जो भी फालतू का वेल्ड मटेरियल पार्ट होता है उसको हाइड्रोलिक ऑपरेटेड लेफ्ट रिमूवल मशीन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। मित्रों, जब प्रॉपर मटेरियल रिमूव हो जाता है तो रेल ट्रैक जॉइंट के बाद फिर उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा फिनिशिंग की जाती है। उसके बाद में उसका डीपी टेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी होता है कि जॉइंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और इस प्रकार थर्मिट वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने थर्मिट वेल्डिंग के बारे में और उसमें उपयोग होने वाले उपकरण के बारे में तथा उसके जो वर्किंग है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में जाना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, कमेंट में यह भी ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।